हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो जैसे कि हमें पता है कि 10th और +2 के बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं +2 की बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स की सीरीज, जो क्या है आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो जो आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन। कि जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, उसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। अब मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर हमें पता है सेपरेट गैमीट्स बनते हैं। फीमेल में बनता है एग या कह लो ओवम, और मेल में बनते हैं स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो ओवम के फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis। ठीक है, तो दोनों ही किसके अंदर आते हैं? गैमीटोजेनेसिस के अंदर, कि मेल्स में क्या गैमीट बनते हैं और फीमेल्स में क्या गैमीट बनते हैं। अब गैमीट्स बन गए, गैमीट्स बनने के बाद सेकंड प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। क्या बनाएंगे? इससे जाइगोट बनाएंगे। अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो एग बना था वो शेड हो जाता है इन द केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट आज हम सिर्फ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद जाइगोट बन गया है। अब ये जाइगोट क्या करता है? डिवाइड करता है 2 सेल्स में, 4 सेल्स में, 8 सेल्स में, ठीक है, 16 सेल्स में। 8 सेल की स्टेज को बोलते हैं मोरूला, और 16 सेल की स्टेज को बोलते हैं दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, ये हमारी फर्टिलाइजेशन होती कहां पे है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में? एम्पुला इस्थमिक रीजन में होती है, दैट इज एम्पुला इस्थमिक रीजन। ठीक है, उसके बाद बना ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है? इम्बेड होएगा। उस इम्बेडी के थर्ड प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। Embedding of zygote that is in blastocyst stage in the uterus is called implantation। अब implantation होने के बाद धीरे धीरे क्या है, किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद बनता है यंग वन। इम्प्लांटेशन के बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कि जो अब हमारा जो जाइगोट था, एक सेल था, वो किस में डिवाइड हो गया? एम्ब्रियो में बन जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स में डिवीजन करके एम्ब्रियो में। उसके बाद हमारा एक स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड अब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से लेके लास्ट जो 9 मंथ तक फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है यंग वन में, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जो होता है 280 डेज, और हम कह सकते हैं 9 मंथ्स। फर्टिलाइजेशन से लेके प्रॉपर यंग वन की कंप्लीट डेवलपमेंट को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्लियर? उसके बाद जब वो यंग वन प्रॉपरली डेवलप हो गया है, उसके बाद उसकी होती है डिलीवरी, दैट इज डिलीवरी ऑफ यंग वन इज कॉल्ड पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ यंग वन इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन में जो हार्मोन हमारे लिए काम करता है दैट इज ऑक्सीटोसिन।
रिलैक्सिंग। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करवाता है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिसको हम बोलते हैं लेबर पेन को इंड्यूस करवाता है ऑक्सीटोसिन। और रिलैक्सिन क्या करवाता है? जो हमारे सर्विक्स और जो विजाइना के मसल्स हैं उनको क्या करवाता है? रिलैक्स करवाता है फॉर द डिलीवरी ऑफ यंग वन। इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन हो गई, उसके बाद एक और फेज आता है, एक और प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशनल पीरियड। ठीक है, यंग वन की डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग या कह लो जो मिल्क एक्सपल्शन वाला, मिल्क फीड वाला पीरियड चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशनल पीरियड। और इसके लिए जो हार्मोन एसेंशियल है दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। और जो हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट मिल्क बच्चे के लिए एसेंशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे के लिए बहुत एसेंशियल होता है। जो येलो मिल्क होता है फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आता है, दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। तो ये थे हमारे सारे प्रोसेस जो हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो और प्रोसेस होते हैं, या कह लो दो और टर्म्स होती हैं, इजैक्यूलेशन एंड इंसेमिनेशन। इजैक्यूलेशन क्या होती है? एक्सपेलिंग आउट ऑफ सीमन या एक्सपेलिंग आउट ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस इज कॉल्ड इजैक्यूलेशन। और इंसेमिनेशन क्या होती है? उसी स्पर्म्स या सीमन का फीमेल वेजाइना के अंदर एंटर करना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, और सिर्फ एक्सपेल आउट होना पेनिस से सीमन और स्पर्म का, उसको हम बोलते हैं इजैक्यूलेशन। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आज हमने डिस्कस की है रिप्रोडक्शन चैप्टर के रिलेटेड। वन बाय वन इसी चैप्टर के पहले हम टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।